शुभ मध्याह्न। आज संस्कृत साहित्य अष्टम वर्ग के छात्रों के लिए लेकर आए हैं जिस संस्कृत साहित्य पुस्तक का द्वितीय अध्याय जिसका शीर्षक है मातृदेवो भव। इसमें पाठ के अध्ययन के दौर में हम लोगों को जानना है पूर्व रूप संधि लंग लकारश्च, इन दो चीजों को हम लोग जानेंगे। पूर्व रूप संधि और लंग लकार। सबसे पहले जानना यह है कि पूर्व रूप संधि क्या है। पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद कहा जाता है। सारे लोग पढ़ चुके होंगे संधि प्रकरण में कि संधि के मुख्यतः तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के पांच भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये अयादि स्वर संधि जो है, इसी अयादि स्वर संधि का अपवाद कहा जाता है पूर्व रूप स्वर संधि को। पूर्व रूप स्वर संधि में होता क्या है, तो जब कभी भी शब्द का विच्छेद किया जाता है तो उसके पूर्व खंड, पूर्ववर्ती खंड जो है उस शब्द का, उसमें यदि अंतिम वर्ण ओकार हो, ओकार के बाद यदि अगले खंड में अ का आगम होता है तो वह अ अंग्रेजी के अक्षर एस के तरह का एक सिंबल होता है जिसको संस्कृत में खंडाकार अ कहा जाता है। उसका सिंबल इस तरह से होता है और उसको खंडाकार अ कहा जाता है, जिसको हम लोग आधा अ के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे एक शब्द है छात्रो अस्ति, यहां हम लोग देख रहे हैं छात्रोस्ति, इस प्रकार इसको लिखा जाता है। यह एक शब्द है, इसमें ओकार है, ओकार के बाद यहां अ का आगम हुआ है और यह अ जो है यह इसका उच्चारण अ के तरह ही होता है, लेकिन अ स्वयं एक मात्रिक वर्ण है, इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। लेकिन यहां ओकार जो है तो यहां यह अ इसी ओकार में समाहित हो जाता है और इसका उच्चारण होगा छात्रोस्ति। यह छात्रो अस्ति नहीं कह सकते, हम लोग छात्रोस्ति कहेंगे। यह पूर्व रूप स्वर संधि का नियम है, इसको अयादि स्वर संधि का अपवाद कहा जाता है। अब इसमें आप लोग को जानना है लंग लकार के बारे में। ये लंग लकार और पूर्व रूप संधि को ही हम लोग को इस अध्याय में पढ़ना है और इसके अलावे इसको एक कहानी के माध्यम से दिया गया है। जानकारी के लिए हम ये बतला दिए हैं आप लोगों को ताकि यह पाठ समझ में आए। और इस वीडियो को देखते समय सभी छात्र अपने अपने सामने बुक को खोल लेंगे और ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक बार हम इसको रीड कर दे रहे हैं ताकि सारे लोग को उसको सुन करके पुनः उसको रीडिंग करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे तो आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। मुकुलः एकः छात्रोऽस्ति तस्य एकं मित्रम् अस्ति तस्य नाम सतीशः इति अस्ति। एकदा सतीशस्य जननी ज्वरेण पीडिता अभवत्। सा अवदत् भो सतीश गच्छ वैद्यम् आनय। सतीशो अवदत् अयं मे क्रीडनस्य कालः, मम मित्राणि आगच्छन्ति, अहम क्रीडनार्थं गच्छामि इति उक्त्वा सः बहिः अगच्छत्। एतस्मिन् काले सतीशस्य मित्रं मुकुलः तत्र प्राप्तः। सः सतीशस्य जननीं ज्वरेण पीडिताम् अपश्यत्।
सः ताम् अपृच्छत कुत्र सतीशः गतः इति। सा अवदत् मित्रैः सह क्रीडितुं गतः। मुकुलः दुःखितो अभवत्। सः बहिः अगच्छत्। सः सतीशं क्रीडाक्षेत्रात् गृहम् आनयत्। अवदत् च हे मित्र, एषा तव जननी ज्वरपीडिता अस्ति। त्वया अस्याः सेवा कर्तव्या। किं त्वं न जानासि अस्माकम् उपनिषद उपदिशति मातृदेवो भव इति। अन्यदपि उक्तम् अभिवादनशीलस्य नित्यवर्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अधुना त्वं सत्वरं गच्छ, शीघ्रं चिकित्सकम् आनय इति श्रुत्वा सतीशः वैद्यम् आनयत्। तस्य जननी प्रमुदिता अभवत् या प्रमुदिता भवत्। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के अर्थ को, पंक्तिबद्ध हम अर्थ बतलाएंगे। आप लोग पाठ्य पुस्तक को देखकर आसानी से इसको समझ सकते हैं। सर्वप्रथम है मुकुलः एकः छात्रो अस्ति। मुकुल एक छात्र है। तस्य एकम मित्रम अस्ति। तस्य का अर्थ होता है उसका या उसके। उसके एक मित्र, अस्ति का अर्थ है उसके एक मित्र हैं। अस्ति का अर्थ हैं होता है। तस्य नाम सतीशः इति अस्ति। उसका नाम सतीश है। एकदा एक बार, सतीशस्य, यहां सतीशस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया और इसका कारक चिन्ह होता है का के की। वो हम अपने उपयोग के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एकदा सतीशस्य, एक बार सतीश की। जननी, जननी का अर्थ होता है माँ, एक बार सतीश की माँ। ज्वरेण पीड़िता अभवत, ज्वरेण का अर्थ होता है बुखार। पीड़िता अभवत, पीड़ित हुई। एक बार सतीश की माँ बुखार से पीड़ित हुई। सा अवदत, वह बोली। भो सतीश, इसका अर्थ है हे सतीश। यहाँ संबोधन के चिन्ह का प्रयोग किया गया है। संबोधन का चिन्ह प्रयोग किया रहे तो वहाँ हम लोग हे, अरे, अहो, अजी, भो आदि का प्रयोग करते हैं संबोधन कारक में। वह कहती है भो सतीश, हे सतीश, गच्छ वैद्यम आनय, जाओ वैद्य को बुलाकर लाओ। सतीशो अवदत्, सतीश कहता है अयम में क्रीडनस्य कालः, यह तो मेरा खेलने का समय है। मम मित्राणि आगच्छन्ति, मेरे मित्र आ चुके हैं। अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने जाता हूँ। इति उक्त्वा, यह कहकर सह बहिः अगच्छत्, यह कहकर वह बाहर चला जाता है। एत अस्मिन् काले, इसी समय सतीश मित्रम मुकुलः तत्र प्राप्तः। एतस्मिन्नेव काले सतीशस्य मित्रम, उसी समय ही सतीश का मित्र मुकुल तत्र प्राप्तः, वहां आया। सह सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता अपश्यत, वह सतीश की मां को ज्वर से, बुखार से पीड़ित देखा। सहताम अपृच्छत, वह उनसे पूछा। ताम का अर्थ होता है उनसे या उससे। अपृच्छत, पूछा। कुत्र सतीशः गतः इति, सतीश कहाँ गया है। सा अवदत, वह बोली। मित्रैः सह क्रीडितुं गतः, मित्रों के साथ खेलने गया है। मुकुलः दुखितो अभवत्, मुकुल बहुत ही दुखी हुआ। सह बहिः अगच्छत्, वह बाहर गया। सह सतीशम क्रीड़ा क्षेत्रात् गृहम आनय, वह खेल क्षेत्र से, जहाँ सतीश खेल रहा था उस खेल क्षेत्र से उसको बुलाकर घर लाया। अवदत् च, और बोला, हे मित्र, ऐसा तब जननी ज्वर पीड़िता अस्ति, यह तो तुम्हारी माता ज्वर से पीड़ित है। त्वया अस्या सेवा कर्तव्या, तुम्हें इनकी सेवा करनी चाहिए। किम तुम न जानासी,
क्या तुम नहीं जानते हो? अस्माकं उपनिषद उपदिशति, हमारे उपनिषद उपदेश देते हैं। क्या? मातृदेवो भव, माता देवता के समान होती है। अन्यदपि उक्तम, और दूसरा भी उक्ति है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः, अभिवादन करने का गुण, शील का अर्थ होता है गुण, या फिर हम लोग शील का अर्थ आचरण कहते हैं, चरित्र कहते हैं। ये सब शील के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो अभिवादन करने का गुण जो है नित्य वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने का गुण, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य वृद्ध बुजुर्गों की सेवा करने से चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ऐसे जो भी व्यक्ति करते हैं उनके 4 चीज की वृद्धि होती है। वह 4 चीज क्या क्या है? तो आयुर, विद्या, यशो, बलम। सर्वप्रथम आयु, आपके आयु में वृद्धि होगी, आप दीर्घजीवी होंगे। दूसरी है विद्या, विद्या किस रूप में प्राप्त होगी? तो जो छात्र ऐसा नहीं करते उन्हें अक्सर देखते होंगे कि कहते हैं कि सर याद तो करते हैं लेकिन जल्दी भूल जाते हैं, या फिर याद करने के लिए बैठते हैं तो याद ठीक से नहीं हो पाता, टाइम ज्यादा लगता है। तो यह विद्या जो होता है यह बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होता है, और इसीलिए कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो ऐसे नियमों का पालन करते हैं, उन्हें आसानी से याद हो जाता है, अधिक दिनों तक याद रहता है। और यश, यश आपके द्वारा अच्छे कर्म जो किए जाते हैं उसकी गाथा लोग गाते हैं। और बलम, अपने आप में एक नई शक्ति की अनुभूति होगी। यह 4 चीज की प्राप्ति होती है जो व्यक्ति बड़े को प्रणाम करते हैं और वृद्ध बुजुर्गों की सेवा करते हैं। यह उपदेश देकर कहते हैं अधुना त्वं सत्वरम गच्छ, तुम जल्द जाओ, शीघ्रम चिकित्सकम आनय, जल्द ही चिकित्सक को लाओ। इति श्रुत्वा, यह सुनकर सतीशः वैद्यम आनयत, सतीश वैद्य को लेकर आता है। और तस्य जननी प्रमुदिता अभवत, उसकी माता उसके ऊपर अति प्रसन्न होती है। यह इस पाठ में वर्णित है। और इस पाठ से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है, ये हम लोग अभी कहानी पढ़े उसके अर्थ को जाने, लेकिन ये कहानी हम लोगों को क्यों दिया गया पढ़ने के लिए? क्योंकि आप जिस अवस्था में हो वह किशोरावस्था है, और उसमें वर्णित जो है, इस अवस्था में बच्चों को झुकना पसंद नहीं होता है, प्रणाम करना। घर में गार्जियन डांटते हैं तो गार्जियन से मुंह लगा लेना, शिक्षक डांट रहे हैं तो शिक्षक से मुंह लगा लेना, ये सब आपकी अवस्था में, आपके चरित्र में आ जाता है। लेकिन यह इसलिए दिया गया कि आपको यह झुकना सिखाया जाता है, प्रणाम करना सिखाया जाता है। और यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने माता पिता या अपने से बड़े जितने भी लोग हैं उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। और ऐसे माँ के लिए तो कोई शब्द ऐसा है ही नहीं जिसको व्यक्त किया जा सके, और माँ का कर्ज आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति चुका नहीं सका है। इसलिए माता ईश्वर के समान होती है। यह पाठ आपका पूर्ण हुआ, फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।